कंस ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। आज मैं ब्रजमंडली में जाऊंगा तो भगवान ब्रह्म परमात्मा नारायण का के दर्शन प्राप्त करूंगा, जिनके दर्शन बड़े बड़े योगियों को हृदय में होते हैं, विशुद्ध हृदय में प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं। ममाद्याय मंगलमनष्टम सुफलास्याद्य मे भवः यन्नमस्ये मुनिकृतम योगिध्येया कृपन्तज। भगवान दिव्य चरणारविंद को मैं लुट लुट हो जाऊंगा, उनके दिव्य दर्शन होंगे, जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। इस प्रकार से मनोरथ करते हुए शायद आज की मेला में अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं नंदगांव। कन्हैया को चार करके ग्वाल बालों के साथ उछलते कूदते आए रहे हैं। मार्ग में अक्रूर जी ने कुछ भगवत चरणारविंद के अनेक प्रकार के चिन्हों को देखा है कि भाव हो करके बड़ी मंडली की धूली में लोट लोट के हुए हैं, ऐसा भी वर्णन है। और इस प्रकार से सज्जनों अक्रूर जी महाराज सीधे नंदगांव में नंद जी के महल के सामने रथ को लेकर के पहुंच गए हैं। कन्हैया गौशाला में गाय को पहुंचाई करके जो ही अपने महल के पास आए तो देखा कि मथुरा से अक्रूर जी आए हुए हैं। दंडवत प्रणाम किया कन्हैया ने दाऊ में। अक्रूर जी ने उठा करके हृदय से लगाया। कन्हैया जी ने कहा लगाया, काका काका आप हमारे काका लगे, हम आपको दंडवत करें, प्रणाम करें। प्रेमास्त्र भर आए अक्रूर जी के प्रभु। अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके महल के अंदर ले गए हैं। नंद जी ने देखो अक्रूर जी महाराज आए हैं, आनंद में डूब गए। इतने दिनों के बाद अपने प्रिय लोगों का दर्शन हुआ है। कहो अक्रूर कैसे हो, मथुरा में सब कुशल तो है। अक्रूर जी ने कंस की उस बात को बताई है कि धनुष यज्ञ रचाया है कंस ने और आपको बुलाया है कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के चलना है आपको। नंद जी तो बड़े सरल है, कंस की इस दुष्ट विचार से परिचित नहीं है कि क्या षड्यंत्र रच रहा है कंस। नंद जी प्रसन्न रहे हैं। कंस महाराज ने उनको याद कियो, तुम अवश्य ही चलेंगे ग्वाल बालन से तुरंत संदेशा प्रातः काल जल्दी से तैयारी करियो, चलो है मथुरा, मेला लग रहा है महाराज, कंस ने बुलायो है सबको। नंद जी महाराज तैयारी करने लगे हैं। अक्रूर जी का स्वागत सत्कार हुआ, भोजन पानी कराए करेंगे। कन्हैया दाऊ जी आप कक्ष में रह गए हैं। अक्रूर जी महाराज लेट गए हैं। कन्हैया और दाऊ चरण दबाने लगे अक्रूर जी का। अक्रूर जी करके बैठ गए हैं। उनको पूर्ण बोध है कि कोई साधारण बालक नहीं है, कि भगवान है साक्षात। आज कन्हैया ने पूछो है, काका काका हमारी मैया देवकी कैसे है, हमारे माता जी वसुदेव जी कैसे हैं, हमारे सखा उद्धव कैसे हैं। यदुवंशियों का कुशल क्षेम से पूछा है। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आए गए, गंभीर हो गए। ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर होकर के अनजान की तरह हमसे पूछ रहे हैं। हाथ जोड़ा है प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए हमसे पूछते हैं, फिर भी आप इतना ही जाने अगर जानना चाहते हैं तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में कोई व्रण रोग हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो जब तक उस आमय से रोग से व्यक्ति छुटकारा नहीं पा जाता, उसका निदान नहीं हो जाता है, रोग शांत नहीं हो जाता है, तब तक वह व्यक्ति कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाता है, बारंबार उस पीड़ा में वह कराहता रहता है। वैसे हे गोविंद, कंस रूपी आमय रोग जब तक मथुरा में जीवित है तब तक कोई यदुवंशी सुख से आनंद से कैसे रह सकते हैं। आप चलो दुष्ट कंस का वध करके हम यदुवंशियों को कृपा करो, दुष्ट वंशियों पर अनुग्रह करो। रात्रि भई है और उसी दिन रात्रि में
अक्रूर जी ने नंदरानी से नंद जी से ये भी रहस्य बोला है नारद जी के कि कृष्ण और बलराम देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, आपके पोष्य पुत्र हैं, जन्मजात देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। नंद जी तो पुरुष हैं, उन्होंने कहा शुरुआत बनाए हैं वसुदेव जी को पुत्र मेरो पुत्र वसुदेव जी को लाभ। घनिष्ठ मित्रता में कोई बंटवारे की बात बड़ी नहीं हो गई, लेकिन ये बात यशोदा को बहुत कष्ट दी हुई है और हृदय फट गया है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। नंदरानी यशोदा ने आज तक घर में ही कन्हैया को नौलाल बालक पोषण की हुआ है और जो ही रात्रि बीती है, रात्रि में यशोदा अत्यंत दुखी बैठी सोचती रह गई, कृष्ण मेरो लालन आए, कन्हैया मेरो पुत्र आए, अत्यंत घम में डूबी रात्रि चली जा रही है। इस प्रकार से भोर हुई है, माता काली की बेला हुई, सब बाल अत्यंत कौतूहल में भर करके अनंत बाबा के साथ अतशीघ्र तैयार हो करके मथुरा के लिए तैयार हो गए चलने को। नंद राय जी ने यशोदा आदि को कहो है, बहुत देरी मती करियो, जल्दी से कन्हैया दाऊ को तैयार करके अक्रूर जी के साथ में बैठा के भेजियो, हम आगे आगे चल रहे हैं, वहाँ पर शिविर आदि लगाए करके रहने की व्यवस्था करें, क्योंकि मेला बहुत विशाल हो रहा है, कई दिनों तक हम मथुरा में रुकेंगे। और इस प्रकार से आज नंद जी महाराज नंदरानी को समझाई करके चले गए हैं। अक्रूर जी महाराज तैयार हुए हैं। गोपिकाओं ने भोर होते ही देखा है, झाड़ू बुहारू करने के लिए अपने अपने घर के द्वार के बाहर निकलती थी और झाड़ू लगाते लगाते नंद के बाहर की तरफ देखती हैं। प्रीतम बाहर आए, दर्शन हो जाए, जीवन धन्य हो जाएंगे। प्रीतम के दर्शन तो आए हुए रहे हैं, लेकिन एक स्वर्ण में अद्भुत रथ दिखाई दे रहा है। कौन आयो, कहाँ से आयो है? या रथ में ये बात बिजली की तरह पूरे नंद गांव में फैल गई है। अक्रूर जी महाराज आए हैं, कंस ने भेजा है, धनुष युद्ध में कृष्ण बलराम का बुलावा भेजा है। क्या कन्हैया को दाऊ को लेने के टाइम अक्रूर जी महाराज मथुरा से आए हैं। अत्यंत दुखी गोपिकाओं का हृदय पड़ने लगा, बहुत ही दुख में डूब गई है गोपिकाएं। दूसरे क्षण श्याम सुंदर दाऊ के साथ सुसज्जित होकर के तैयार होकर के और रथ पर आकर के बैठे हैं। अक्रूर जी आकर के बैठे, गोपिकाओं ने देखा प्रीतम तो चले ही जाएंगे, चारों तरफ से भागते भागते अपने गाँव से आकर के रथ को घेर दिया। रथ को चक्का और विधाता को कोशली लगिया हो, विधाता तव नाम चिंतया संजो जमैत्रा प्रणय सुदेहिना ताशाकृता वियुरं च पातक विक्रीडितं ते भक्तचेष्टितं यथा। तेरी चेष्टा बड़ी दयनीय है, बड़ी निष्ठुर है। अभी अपने प्रीतम से लाभ लड़ाए बहुत दिन हुए भी नहीं, क्यों तुम उनको उससे दूर कर रहे हो? श्याम और राम ही तो मेरे जीवन के आधार, उनके बिना हम सबका जीवन कैसे रहेगा? गोपिकाएं रुदन कर रही, फिर भी भगवान ने आज ऐसे दृढ़ वैराग्य को धारण किया, एक बार भी गोपिकाओं की तरफ नजर उठा कर देखा नहीं। जिन गोपिकाओं के साथ प्रेम करते थे, माथा उठाते थे, नृत्य करते थे, उनकी सेवा करते थे, गोबर उठाते थे भगवान बाल में, ऐसा नहीं करते। गोपिकाएं कहती कन्हैया कन्हैया इतना बड़ा झुग्गा उठे उड़ाए गोबर के, लाला तूने मेरे झुग्गा में सहारा लगा दे, लाला उठाए दे, तुम्हें चुप माखन के रोना दे। आज वही श्याम सुंदर उन
गोपिकाओं की तरफ नजर उठा के मिला रही है। अक्रूर से कन्हैया ने कहा है कि गुरु जी आप मथुरा के तरफ प्रस्थान तो करो। जो ही अक्रूर जी ने बना कि जो है घोड़ा तरफ तो नंदरानी ने देखो अक्रूर मेरे लाल को मेरे नीलमणि को लेकर के जाएगा और कन्हैया पहले लाल आया। आज हमको पता चला है तो मैया को पाए करके देवकी को पाए करके न जाने कब आएगा कि ना आएगा। मथुरा का सुंदर सुंदर सुख में कन्हैया रम जाएगा तो मुझ गवारी के पास आहे को आएगा। कन्हैया कन्हैया करते हुए यशोदा रोती दौड़ती चली जाएगा। कन्हैया ने जो ही देखा मैया रुदन कर रही है दौड़ती चली आया तो रस से कूद पड़े पास में गए और मैया के पास बैठ कर उसको समझाया, हे मैया तू काहे रो रहे हो? आज जाऊंगा परसों चलो आओ मेला देख करके, चिंता मत ही करो। परसों स्वाद में सदे कन्हैया अब मुझको पता चलो लाला अभी तक मैंने तो लाल जाना तो मैंने बहुत गलती की हिंदी बातें आई। मैंने तो एक बार उलूखन में बात दी 152 के अपराध के कारण कभी भी बात नहीं चले तो बहन गलती से तू रज्जु बंधन की बात को मत बताइए, नहीं तो हम देवकी से ऐसे नजर मिलाएंगे तो बहुत डांटेंगे। भैया मुस्कुराते हुए कहते भैया मैं समस्त बंधनों को भूल जाऊंगा कि तेरे प्रेम के रज्जु बंधन को कभी भी ना भूलूं। और इस प्रकार से आज श्याम सुंदर माता यशोदा को सांत्वना दे करके किशोरी राधा रानी बेहोश पड़ी है रथ के सामने, उनके पास पहुंचे हैं और कान में कुछ समझाया है। हे किशोरी हे राधा जी आप में और हम में कोई अंतर न आए हैं, तत्वतः जो आप हो वही मैं हूँ। अब मेरा अवतार का जो सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन है दुष्टों का संहार, उसको भी प्रारंभ करना है। धरोहर के रूप से मुरली दिया राधा जी को और कन्हैया अपना सांत्वना दे करके रथ पर बैठ गए हैं। अक्रूर जी ने रथ को लगा कर जो है घोड़े खटपट करते हुए आगे बढ़े हुए, गोपिकाएं रुदन करने लगी, पछाड़ खा करके गिरने लगी हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषभ व्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसाः विसृज्य लज्जा रुरुदुस्वसुस्वरा गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। हे प्रीतम छोड़ करके मत जाओ, आपके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। कन्हैया यदि ऐसा जानते जो निष्ठुर निकलोगे हम पूरे ब्रजमंडल में डुबकी पिटाए जाएंगे। इस निष्ठुर कपटी कृष्ण से कोई भूल करके भी प्रेम मत करियो। यदि मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख होय नगर ढिढोरा पीटती प्रेम करे जनी को। छोड़ के न जाओ मोहन छोड़ के न जाओ मोहन मैंने तन मन किया अर्पण मैंने तन मन किया Bye.
बड़े सताए दुनिया
में विलकती रहेगी। इस प्रकार से जल से मछली को निकालो वही दशा है, परंतु मछली जल से निकलने के बाद बचती नहीं है। गोपिकाएं मात्र प्रीतम के लौटने की वाणी को अपना सांत्वना पा करके अपने जीवन को धारण कर रही है। और इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज लेकर के रथ जाए रहे जमुना के किनारे किनारे। कन्हैया काका काका मुझको भूख लग रही है। लीला की कन्हैया कछो नंदराय जी ने रथ में रख दियो है, लंबी यात्रा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख लगेगी तो रास्ते में खिलाए दियो। आज बाबा के प्रसाद पावे के ताई कन्हैया ने किंचित भूख का नाटक किया। अक्रूर जी शोक में डूब गए। अभी इनको चले थोड़े ही समय हुए है, इनको भूख लग गई। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे कंस का वध करेंगे, उनके मल्लों के साथ कैसे युद्ध कर पाएंगे। ठीक है कन्हैया, नेक्स्ट तुम रथ पर बैठो, दाऊ यहीं पर रुको, मैं नेक्स्ट जमुना में स्नान करके आऊँ। और जो अक्रूर जी महाराज जमुना में डुबकी लगाए हैं, आज प्रभु ने अक्रूर जी को अपना दिव्य अद्भुत नारायण रूप का दर्शन कराया है। अक्रूर जी देखते हैं कन्हैया के दर्शन शेषनाग के ऊपर लेटे नारायण के रूप में हो रहा है। जो मुखारविंद कन्हैया का है वही मुखारविंद नारायण का दिख रहा है पूरा का पूरा। शेषनाग के रूप में बलदाऊ का मुखारविंद भी देख रहा है मंदिर में। आश्चर्य तो कह रहे हैं जी कहाँ से यहाँ आए गए, जमुना के अंदर कैसे दिख रहे हैं। डुबकी मारी तो नीचे नारायण रूप दिख रहे हैं, जल के ऊपर उठते हैं तो देखा कि वे तो रथ पर बैठे हुए हैं। कभी रथ की तरफ देखते हैं, कन्हैया दाऊ को वे डुबकी मार के देखते हैं। समझ गए जिनको हम साधारण बालक मान रहे हैं, शंका हो रही थी ये कैसे कंस का उनके मल्लों का वध करेंगे। भगवान ने शंका के निवारण के लिए आज अक्रूर जी को जमुना के अंदर ही अपने दिव्य नारायण चतुर्भुज हरि का रूप दर्शन कराया है। अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए अक्रूर जी महाराज जमुना से बाहर निकले और रथ की तरफ विस्मित होते हुए कन्हैया की तरफ देखते चले आए रहे हैं। कन्हैया ने कहा काका काका आप क्यों विस्मित होते हुए हमारी तरफ देख रहे हो, जमुना के अंदर क्या आपने कोई अद्भुत रूप देखा क्या। अक्रूर जी समझ गए हैं कि सर्वहरि से क्या छिपा हुआ है। हाथ जोड़ करके कहते हैं हे प्रभु यथा प्रभवानद्यः परजन्या पूरिताः प्रभो विशन्ते सर्वतः सिन्धुं यद्वत्त्वां गतयो ततः। जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकले किसी भी पर्वत से जल बहता रहता है, चाहे वर्षा का जल हो चाहे नाली का जल हो चाहे कहीं का जल हो, लेकिन तब तक वह जल अपना वेग नहीं रोकता है जब तक उसकी समुद्र की प्राप्ति ना हो जाए। जल अहरन नीचे की तरफ बहता रहता है समुद्र की तरफ, वैसे ही समस्त अद्भुत सब आप में ही तो समाये हुए हैं। हे नाथ हम जान गए हैं आप कौन हैं। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधुलोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च। नमस्ते रघुवराय रावणान्तकराय च। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानव मोहिने। भावनावतार करके बलि को छलने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे परशुराम अवतार लेकर के दुष्ट क्षत्रियों का संहार करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे रामावतार लेने वाले समुद्र में सेतु बना करके रावण का संहार करने वाले नारायण आपकी जय हो। आपकी अद्भुत नरसिंह का रूप धारण करने वाले वाराह अवतार भी आपने धारण किया है। हे प्रभु आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे नाथ
ये पूरा समस्त जगत आपकी माया से मोहित है और अपने परम स्वाद को भूल बैठता है। हे प्रभु भगवान जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्तमशु। पूरा जगत आपकी माया के प्रवाह से धर्म चक्कर में पड़ा है। मैं मेरा तू तेरा के चक्कर में अनेक प्रकार के दुख सुख को पाता रहता है। बड़ी सुंदर स्तुति किया है। क्रूर जी पुनः बैठ करके कन्हैया दारू को लेकर के मथुरा गए। नंदराय जी के पास पहुंचे हैं। कन्हैया कूद कर अपने बाल बालन के पास पहुंचे रस्से दारू के साथ। नीचे पृथ्वी पर ही बैठ गए जाए करके तंबू के पास में शिविर में। अक्रूर जी को हृदय करुणा से भर गए। परम परमात्मा और नीचे पृथ्वी पर बैठे, मेरा कोई आसान क्यों? हे प्रभु आप हमारे महल में चलो दाऊ जी के साथ। कन्हैया ने मना कर दिया, नाय काका हमारे माता पिता दुख पाए, हमारे बाल बाल सखा सब पृथ्वी पे बैठे सोए हैं और हम महल में चले, ये उचित आए हैं। हम बाद में आएंगे आपके पास। और दिव्य मथुरा पुरी को सुसज्जित देख करके कन्हैया मचल गए, बाबा बाबा मैं मथुरा पुरी को दर्शन करना चाहूँगा, बाल बालन के साथ जाना चाहूँगा। नंदराय जी ने किंचित समझाइयो दी है, देख लाला ये अपना वृंदावन आए हैं, अपनो नंद गांव ब्रज आए हैं, मथुरा मंडल है। यहाँ पर कंस के बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े दुष्ट स्वभाव के सैनिक विचरण करते हैं। और अगर कोई उलझन होएगी, इनसे झगड़ा हो जाएगी तो ठीक ना कन्हैया कछु कहूँ मत जाए, यहीं पे बैठ। कन्हैया मचल गए, नाय नाय हमको तो जानो है बाबा, मैं किंचित घूमना चाहूँ। दाऊ जी बड़े हैं, दाऊ तू जइयो बाल बालन को लेकर के कन्हैया करेंगे तो ध्यान दियो। कन्हैया दाऊ से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, बड़ो चंचल है ये। और इस प्रकार से आप दाऊ कन्हैया वरुथप देवप्रस्थ श्रीदामा मधुबंदन आदि संगवार बाल साथ में चले हैं। यद्य कंस ने मना कर रखा है, कोई भी कृष्ण बलराम आए तो स्वागत नहीं करेगा, लेकिन सब भूल गए भगवान के रूप माधुरी को देख करके सबका चित्त हरण हो गया है। और मथुरा के सुंदरियां अपने अपने अट्टालिकाओं पर महल पर चढ़ करके कन्हैया दाऊ बाल बालों के ऊपर सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा कर रही हैं, अलग अलग छिड़क रही हैं, ऊपर से वर्षा कर रही हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा अपने अपने प्रासाद स्थानों पर चढ़ करके सुंदर प्रभु के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है। गोपन ने कहा कन्हैया मैंने बताया है, जल्दी जल्दी में सब वैसे ही मटमैले वस्त्र को पकड़ पहन करके चले आए हैं। मामा कितना स्वागत कर रहे हैं। धोबी पर कृपा की भगवान, धोबी का उद्धार करके बाल बालों को सुंदर सुंदर राजस्व वस्त्रों को दिया है। लेकिन इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सैनिकों के वस्त्र छोटे छोटे बाल बाल 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चों के कैसे हो, बहुत बड़े हुए रहे हैं। पूरी रास्ता साफ हो रही है, लटक रहे सब कुर्ता पैजामा धोती आदि। दर्जी के पास गए हैं, तो दर्जी के यहाँ जाए करके गोपन को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाए बनवाए। एक सुदामा नामक माली भी मथुरा में रहता था, तो हृदय से भगवान का बड़ा भक्त था। ततो सुदामना भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नामक माली के ऊपर विश्वास हो गए, बाल बालों को लेकर के कृपा करने के लिए परम परमात्मा को हाथ करके जान करके माली ने सुंदर गजरा पहनाया है भगवान को। दाऊ जी ने सुंदर माला पहनाई। भगवान ने दिव्य भक्ति का और लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया है। माली को कृत्य हो गया चरणों में गिर करके। आगे सुंदर वस्त्र हो गया, सुंदर सुंदर गले में माला बन गई है, परंतु माथा सोनो सोनो लगे तो सुंदरता कुछ कमी ही लगे। ब्रजवासी तो
बिना पीले चंदन के माता सुनो अच्छे ही राशो है। और इस समय जब वृंदावन में आप जाओगे ना तो आपके गाल में राधे नाम को ठप्पा लगा देंगे, बोलो राधे राधे, माथे में भी और यहाँ में बोलो जय जय। अभी हमारे बबलू शुक्ला जी ने गाया ना, बजाओ राधे नाम की ताली। तो वृंदावन जाओगे तो वहाँ राधे नाम के ठप्पा मुहर लगाए वहाँ के ब्रजवासी बच्चे। और इस प्रकार से प्रभु से जब कहा है बाल बाल भैया सुंदर चंदन की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाएगी। आगे एक बड़ी अत्यंत कुरूपा नारी जा रही है, चूड़े स्त्रियं युवती मुस्कुराते हुए हंसते हुए रसप्रदा रस देने वाले आनंद देने वाले कन्हैया ने आगे आगे जाते हुए अत्यंत कुबड़ी के हाथ में जब चंदन देखा कमरे में तो पीछे से प्रभु ने कहा, हे देवी हे सुंदरी तुम कौन हो और अपने हाथ में चंदन को लेकर के कहाँ जा रही हो? अगर इस चंदन को मुझे दे दो हम ग्वाल बालक के साथ लगाएंगे तो हमारा भी हम सबको भी सुख मिलेगा और तुम्हारो परम कल्याण होगा। जो ही उस रूपा को जाना श्याम सुंदर के सुंदर वाणी के द्वारा अपना संबोधन सुंदरी के रूप में सुना, चरण वहीं पर रुक गए हैं और मुड़ करके देखा तो साक्षात भुवन सुंदर श्याम सुंदर देखे। बहुत ही सुंदर श्लोकों में कन्हैया और पूजा का वार्तालाप हुई है। कातमवरोरवे तदहानुलेपन कस्यानने वा कथयस्व साधुना ते कृष्ण गोविंद हरे भाव से इतना आदर आज तक पूजा को काबू में लाए ऐसे रूपा को तेरी मेरी बकरा की परिचय देते हुए श्याम सुंदर से कहते हैं, हे श्याम सुंदर हे प्रीतम मेरा नाम सरधरी है। जन्म से कुरूप होने के कारण लोग मुझे कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, कुबजा कहते हैं। हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज को बहुत प्रिय है, हम उन्हीं की दासिका का काम करती हैं। इस चंदन के सच्चे पात्र तो आप ही हो प्रीतम। Nara
प्रकार से जो है कन्हैया पास में पहुंचे हैं, कुंवरी ने बड़े प्रेम से भाव से सरस्वती को बजाने फूल लेकर के और सुंदर फूलन से श्याम सुंदर के माथे में मुखमंडल में चंदन लगायो है। मधुमंगल से दामा आदि को चंदन को कटोरा दे दियो, लो तुम सब लगाए लो। भगवान ने विचार किया है प्रभु ने, अगर कंस को ये पता चल जाए कि मेरे चंदन को मेरे शत्रु कृष्ण को दे दिया है तो तुरंत से मृत्यु दंड देगा सीधे। अब इसको कंस के भय से सदा के लिए मुक्त करना चाहिए, अपनी कृपा दृष्टि करनी चाहिए मुझे। प्रभु आगे चरण बढ़ा करके उसके एक चरण को दबाए हैं और 2 अंगुलियों को ठुड्डी पे रखे हैं और बड़ी तेजी से थोड़ा झटका मारा। सज्जनों, देखते ही देखते सुखदेव जी कहते हैं राजस परिचित सात दरजो समानानि प्रयक्षोड़े पयोधरा मुकुंद स्मरसना सत्यो बभूव प्रमदोत्तमा। भगवान का ऐसी कृपा भई है कि अत्यंत शीघ्र वह 14 वर्षीया सुंदरी के रूप में प्रकट हो रही है। देख रहे हैं, आस्था से कर रहे हैं कन्हैया ऐसा चमत्कार वास्तव करिए। कभी वृंदावन में नाय क्यों, ब्रज में नाय क्यों लाला, लाला तू कछु विद्या जाने का, तंत्र मंत्र जाने का ना भैया कछु ना, ऐसे बात है। और जो भी सुंदरी कुंजा शरंदरी सौंदर्य को रूप धारण किया, कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ दियो है। दाऊ भैया जेठ लगे, बड़े भाई हैं, मर्यादा होती है। दाऊ जी स्वयं शर्माए करके दूसरी तरफ देखने लगे हैं। प्रीतम आप चलिए हमारे महल में निवास करिए, रमण करिए हमारे साथ। भगवान ने कहा बाद में आए, अभी ना चल सके, अभी पहले मामा कंस को कल्याण करना है, जाके बाद हम आएंगे। सज्जनों, सवे शूर्पणखा नामा राक्षसी कामचारिणी गर्भ शिक्षा में शूर्पणखा जो त्रेता युग की थी, रावण को राम जी के साथ भिड़ा करके चली गई है मंदराचल पर्वत पर। भयंकर घोर तपस्या किया शिव जी का। शिव जी प्रकट होते हैं, वरदान मांगो। शूर्पणखे क्या चाहती हो? हाँ, श्री राम मुझे पति के रूप में मिल जाए, यही वरदान चाहिए। शिव जी स्वयं दुखी हो गए। हम अपने इष्ट के लीला में विघ्न करें ऐसा उचित नहीं है। हमारे प्रभु का ये अवतार मर्यादा का है। हे शूर्पणखे, ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। और दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिलोकी विजेता रावण मेरा भाई है, मैं जब चाहूँ जो करूँ, चाहे जहाँ जाऊँ। मुझे राम के अलावा कोई दूसरा पति नहीं चाहिए, मैं यही वरदान आपसे मांगता हूँ। शिव जी ने कहा फिर तो तुम्हें धैर्य धारण करना होगा। अभी त्रेता का काल समय चल रहा है, आगे द्वापर में पुनः हमारे प्रभु जब ब्रजमंडल में कृष्णावतार लेंगे, तब तुम्हें वे पति के रूप में प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से सज्जनों, आज भगवान शिव की कृपा से वही शूर्पणखा नाम की राक्षसी रावण की बहन द्वापर युग में कंस के मथुरा मंडल में शैलंधरी कुब्जा के नाम से जानी गई है। कुरूपा थी, भगवान ने आज उसको दिव्य सौंदर्य प्रदान करके उसके समस्त जन्म जन्मांतरों के दुख को दूर किए हैं। और कालांतर में भगवान श्री कृष्ण उसके महल में जाकर उसके साथ विहार भी करते, ऐसा भी वर्णन है। और राधा जी ने इस कटाक्ष को भ्रमर गीत में कहा भी है। इस प्रकार से कुब्जा के ऊपर भगवान ने आज कृपा की, शिव जी का वरदान धन्यवाद। इसके अनंतर कन्हैया आगे चले हैं, जहाँ पर धनुष रखा हुआ है, सैनिक पहरेदार लगे हुए हैं। प्रभु आगे गए हैं, खेल ही खेल में धनुष को उठाया है और जो ही डोरी खींची टूट गया धनुष। कंस को धनुष देते हुए परशुराम ने ये कहा था, ध्यान देना कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है और यदि कदाचित किसी से टूटेगा नहीं जल्दी
और ये जिससे टूटेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, उसी से तेरा वध भी होगा। ये बात पहले परशुराम जी ने कही थी। कंस बहुत बड़ा वीर था। अगर कंस की वीरता को आप शास्त्र के अनुसार, ज्ञान के अनुसार आंके ना, तो कंस रावण और कुंभकर्ण से बढ़ करके वीर था। कुवलिया वीर हाथी, इसके जिस हाथी के 1000 हाथियों का अकेले बल था, वो एक बार पगला गया था, उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई। जरासंध का बड़ा दुर्दांत हाथी था, बड़े बड़े महारथ, बड़े बड़े वीर सकरा से, अंकुश से उसको बस में न कर पाए। अकेले कंस ने जा करके उस हाथी को पछाड़ दिया, सज्जनों, उसको बांध करके पटक दिया उठा करके। इतना बड़ा वीर था यहाँ। और खेल ही खेल में परशुराम जी के इस धनुष को कंस ने उठा लिया था। प्रसन्न हो गए थे परशुराम, कहा ले जा, ये धनुष मैं तुझे ही देता हूँ। उसी से कार्तवीर अर्जुन का वध किया था परशुराम जी ने। युद्ध में दिव्य परशुराम जी ने युद्ध करके दुष्ट कार्तवीर का संहार किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन आता है। और इस प्रकार से आज प्रभु ने उस शिव धनुष का भंजन किया है। लौट आए शरीर में, रात्रि के बेला भई, जो कछु भोजन करके सोए हैं। कंस को नींद नहीं आई, डर के मारे स्वप्न आए अनेक प्रकार के। स्वप्ने प्रेत परिस्वंगम, स्वप्न में कंस को प्रेत दिखाई दे रहा है। नंग धड़ंग दक्षिण दिशा की गधा पर बैठ करके यात्रा कर रहा है। अपनी परछाई भी उसे स्वप्न में नहीं दिखती है। अनेक प्रकार के शकुन दिख रहे हैं, बड़ा भयभीत हो रहा है। और इस प्रकार से प्रातः काल के बेला में मथुरापुरी सजी है, दिव्य दंगल मेला चालू हुआ है। बड़े बड़े ग्वाल वालों को लेकर अंदर आए ऋषि थे। कंस के साथ जाकर के जहाँ दंगल हो रहा है, सुंदर व्यवस्था की गई है। सब राजकुमार, राजा, इतने भी बड़े बड़े लोग थे, सब जा करके बैठे हैं। कन्हैया छोटे छोटे ग्वाल बालक को लेकर के धीरे धीरे चल रहे हैं। कंस ने बोलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके स्थित कर रखा है महावत के द्वारा। कृष्ण बलराम आए, पटक करके मरवा डालना, पैर से कुचलवा डालना, बचने न पाए कृष्ण बलराम। प्रमुख प्रधान द्वार पर स्थापित कर दिया है, खड़ा कर दिया था। प्रभु ने देखा कि मार्ग में हाथी खड़ा है, अंदर जाए तो कैसे जाए। कन्हैया ने कहा हे अम्बष्ठ, ऐ महावत, तुम हमें मार्ग दो, रास्ता दो, एक किनारे कर लो अपने हाथी को। अम्बाष्ट मार्गमनो देय परिक्रममाचिरं नोचे सकुंजरम त्वाद्य नयामि यमसादनम। नहीं तुम्हें तुम्हारे हाथी के साथ तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। कुपित हुआ है महावत, अपने हाथी को प्रेरित किया है। बढ़ करके हाथी ने चिहाड़ते हुए कन्हैया को, प्रभु को अपने सूंड में लपेटा है। वहीं तेजी से सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, रोने लगे हैं। प्रभु ने अपना शरीर स्थूल किया, उसको कष्ट हुआ, सूंड को अपना ढीला किया। कन्हैया निकुंज गए, पीछे आए हैं। घ्राण दृष्टि सकेशव, अपनी घ्राण माने नासिका से, सूंड से ढूंढ रहा है कृष्ण किधर गया। ये हाथी बहुत जल्दी मुड़ नहीं सकता, इतना भारी वपु शरीर होता है उसका। और दूसरी बात, हाथी का शरीर इतना बड़ा है, लेकिन हाथी के शरीर के अनुरूप उसकी आंख नहीं है। आंख छोटी छोटी होती है। और एक ब्रह्मा जी ने आश्चर्य उसके आंख में, नेत्र में डाल रखा है। हाथी को स्वयं अपना स्वरूप नहीं दिखाई देता, उसकी आंख ऐसी स्तर पर होती है कि हाथी अपने शरीर को नहीं देख पाता कि मैं इतना मोटा बड़ा हूँ। और हाथी को अपने सामने वाला दोगुनी दृष्टि में दिखाई देता है। मान लो हम लोग 3.5 हाथ के हैं, 1 हाथ चौड़े हैं, तो हाथी के सामने खड़े हो जाएंगे तो हाथी को हमारा शरीर 7 हाथ का लंबा और 2 हाथ चौड़ा दिखेगा, तो हाथी डरा करते हैं। मनुष्य ही तो एक ऐसा है तो बड़े बड़े जीवों को अपने वश में कर ले रहा है। इस प्रकार से मतवाला हाथी मुड़ रहा है। भगवान पीछे गए हैं और पूछ पकड़ करके नचा करके खेल ही खेल में उठा करके पटक दिया। चढ़ाता हुआ हाथी मर गया, महावत मर गया है।
आगे बढ़े हैं। चारों मुष्टिक संतोषल रंगमंच पर तेल लगा लगा करके मालिश करते हुए व्यायाम कर रहे हैं। कन्हैया ग्वाल बालन के साथ जाए करके दंगल स्थल के किनारे बैठ गए हैं। कृष्ण को देखते ही चाणूर ने कहा, कृष्ण आकर के हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। कन्हैया ने कहा, हे शल, हे कौशल, हे चाणूर, मल्ल युद्ध कुश्ती अपने समान वाले योद्धा से होती है। हम भी छोटे छोटे बालक हैं, 11 साल के हैं, और तुम कितने बड़े बड़े पहलवान 40 साल 45 साल के वीर, हम तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करेंगे? चाणूर ने बड़ी तेजी से डांट लगाई। अरे तुम मुझे बहला रहे हो, अपने आप को बच्चा कहते हो। अभी भी मैंने देखा तुमने खेल ही खेल में सहस्रार्जुन सप्तभृत 1000 हाथी के बलवान कोवलयापीठ को तुमने उछाल करके पटक करके मार डाला, और कहते हो हम बालक हैं। लगता है तुम में दम नहीं, तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो। फिर भी श्याम सुंदर चुपचाप बैठे हैं। न बालो न किशोरस्तो वरश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसत्त्वभृतः। चाणूर ने भगवान का अपमान करना प्रारंभ किया। लगता है तूने अपनी माई का दूध नहीं दिया है। ये बात आज भी लड़ाई झगड़ा में बात बात में लोग बोलते हैं। लगता है तूने अपने भैया का दूध ना पियो है। इतना सुनते ही कन्हैया की मेरी मैया है सौदा के दूध को ये ले जाएगा। दाऊद की तरफ देखा, तैयार हो जाओ भैया। दोनों ने इशारा किया और आसन छोड़ करके सीधे रंगमंच पर पहुंचे हैं। दंगल स्थल पर कुश्ती आज भी दंगल होता है। इधर होता है कि नहीं आपकी तरफ? तिवारी जी, दंगल इधर कहीं होता है कि नहीं होता है? हमारे गांव में भी बड़ा अद्भुत दंगल होता है। बहुत वर्षों से चली आ रही पुरानी परंपरा है। नवरात्र के एक दिन पहले, जिसे हम लोग पिता संध्या बोलते हैं, पितृ विसर्जन वाली अमावस्या बोलते हैं, उस दिन इलाहाबाद चायल के समीप में नवादा ब्लॉक के अंतर्गत इमली गांव है। वहाँ बहुत ही दिव्य दंगल होता है, बहुत अद्भुत दंगल। हरियाणा से, मेरठ से और बड़े बड़े प्रदेशांतरों से भी बड़े बड़े मल्ल योद्धा आते हैं। और हमारे गांव के प्रधान जी 3 वर्ष से लगातार ये जो 60-70 हज़ार की बाइक आती है ना, सबसे बड़े पहलवान को देते हैं जो सबसे आगे विजयी होता है। अन्य छोटे पहलवानों को भी कुछ अनेक तरह के पारितोषिक देते हैं, पैसा रुपया भी देते हैं। आज कभी देखना होगा तो हमारे गांव आना प्रत्यक्ष देखें, इतना अद्भुत दंगल चलता है। फिर क्या था, कन्हैया दाऊ के साथ कूद पड़े हैं रंगमंच पर, और दोनों ने चाणूर मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया। अब बड़े बड़े वीर, 11 साल के कन्हैया, 12 साल के दाऊ भैया, लीला में श्रम लग रहा है, मेहनत बढ़ रही है। दोनों बड़े वीर हैं, चाणूर मुष्टिक भी साधारण नहीं है। चक्रतार घूम रहे हैं इधर उधर, पकड़े पकड़े एक दूसरे के। रत्निभ्याम रत्निभ्याम जानो भ्याम जीव जानोनी, लंगे से लंगी फसाई करके पटके पुटिया प्रारंभ हो गई है। कन्हैया के शरीर में पसीना आने लगा। दाऊ ने देखा कन्हैया परेशान हो रहा है, इसकी सहायता करनी चाहिए। अत शीघ्र दाऊ जी ने मुष्टिक को उठा करके नचा करके पटका बढ़ा, मुष्टिक चिल्लाता हुआ प्राण पकड़े मर गया। सज्जनों, कन्हैया ने देखा दाऊ दादा ने श्री गणेश किया, कन्हैया ने भी उठा करके नचा कर चाणूर भी मर गया। सब दोसर का संहार किया। शेषा प्रदुर मल्लाह सर्वे प्राण परिसवः। 4 ही मल्ल युद्ध किए हैं नियमता। अन्य जो मल्ल थे, योद्धा थे, अपने बड़े बड़े मल्लों की दुर्दशा देखकर, मृत्यु देखकर के डर गए और कुछ तो भाग गए, कुछ कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके कांपने लगे। कहे प्रभु मुझे मत मारो कन्हैया, हे दाऊ मुझको मत मारो, हम तो कंस के भय से अपने पेट पालने के लिए यहाँ की कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं। इस प्रकार से भगवान उछल करके कंस के मुझे मचान पर चढ़ गए हैं। एक प्रभु श्री कृष्ण
समस्त जितने भी सभा में स्थित लोग हैं सबको अलग अलग भाव में देख रहे हैं। क्यों? जिसकी जैसी भावना है एक व्यक्ति उसको वैसा ही देखता है। सब अपने अपने भावना के अनुसार उस व्यक्ति को देखते हैं। भगवान को भी अपने अपने भावना के अनुसार सब वहाँ देख रहे हैं। मल्लानाम सनिर्मृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान् गोपीनाम स्वजनो सतां चिदुलां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषा तत्त्वं परमयोगिनां पुरुषणीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः। बड़े बड़े बूढ़े लोगों को कन्हैया बालक के रूप में, दुष्टों को भगवान काल के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, भक्तों को भगवान के रूप में, अज्ञानियों को विराट रूप में और ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में, सुंदरियों को कामदेव के रूप में एक श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने कंस के केस को खींचा है पहुंच करके। कंस चिल्लाने लगा, कृष्ण तू तो मेरो भांजो है, मैं तो मामा हूँ, तू काहे को मेरो केस खींच रहे है। प्रभु ने डांट लगाई, मामा जी उस दिन को याद करो जब तुमने विवाह के समय मेरी माता देवकी के बाल को खींचा था। और उठा करके कंस को नीचे पटका फेंका है और स्वयं विश्व ब्रह्मांड का भार लेकर के श्याम सुंदर से नारायण उसके ऊपर कूद पड़े। भगवान ने कंस के ऊपर बहुत ज्यादा युद्ध नहीं किया, न कोई अस्त्र प्रकट किया, बस उठा करके फेंका और उसके ऊपर कूद पड़े, उसका वध हो गया, मर गया। उसकी दिव्य आत्मा ज्योति सीधे वैकुंठ धाम को चली गई। आगे नाना नानी कारागार में बंद है। कंस ने अपने माता पिता को भी जेल में बंद कर दिया था, उस देव देवकी को फिर से बंद कर दिया था। गए हैं और नाना नानी के पास में जा करके उनको जेल से कारागार से मुक्त किए हैं। उस देव देवकी के पास जाकर के उनको भी कारागार से मुक्त करते हैं। चरणों में हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे माता जी, हे पिताजी, आप मेरे गलती अपराध को क्षमा करो, क्योंकि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ ही रहता। इस प्रकार से आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ है। बड़े विधि विधान से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जनेऊ संस्कार होता है। अपनी दिव्य आर्ष सनातन परंपरा है। जो व्यक्ति बड़े भाग मानुष तक मिलता है, इसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का तंत्र और बहुत कीमती है। सज्जनों, जो लोग जनेऊ संस्कार से हीन हो जाते हैं, मात्र विवाह के समय लौकिक रीति को धारण किया और छोड़ दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया, टांग दिया, वे लोग बड़े जम यात्रा के भागीदार होते हैं। बहुत पाप आता है। कहाँ वो थे, कहाँ हम हैं, कहाँ हमारे पूर्वज थे और कहाँ हम लोग हैं। लोग भौतिक व्यवस्था को भोगते हुए, स्वीकार करते हुए कम से कम अपने दिव्य परंपरा को छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिए। स्वयं राम और श्याम ने भी दिव्य यज्ञोपवीत को धारण किया है। दाऊ के साथ करिया गुरुकुल में पढ़ने के लिए उज्जैन के लिए महाकालेश्वर धाम पहुंचे हैं। संदीपन गुरु जी के चरणों में दंडवत किया। 64 दिनों तक वहाँ रहे। 64 कलाओं से युक्त समस्त वेद वेदांत विष्णु का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। और इसके बाद ऐसे सुंदर कृष्ण और बलराम को शिष्य के रूप में संदीपन जी ने पा करके अपने आप को धन्य माना। कन्हैया दाऊ के साथ वही पर की मित्रता सुदामा से होती है। कल सुदामा जी का दिव्य चरित्र होगा, द्वारका लीला का विशेष प्रसंग आएगा। सुदामा से मैत्री हुई। गुरुकुल में जब विद्या ज्ञान संपन्न हुआ तब प्रभु गुरु जी के पास पहुंचे हैं, चरणों में प्रणाम किया। हे गुरु जी, हम गृहस्थाश्रम में जाना चाहें, आप कृपा करके आज्ञा दें। गुरु दक्षिणा हम देना चाहते हैं, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के
विद्या सफल नहीं होती है। अतः आप कृपा करें, आप क्या चाहते हैं आप बताएं, हम आपको देंगे। संदीपन ने कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, हमें कुछ नहीं चाहिए, आत्मा राम थे, परम ज्ञानी थे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। निष्काम हृदय होने से उन्होंने मना कर दिया। जाओ अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास पहुँचे हैं, इनकी रूप माधुरी को देख करके उनको अपने मरे हुए बेटे की याद आई गई है। कृष्ण, यदि तुम देना चाहो, अगर तुम्हें सामर्थ्य है, हमारे मरे हुए पुत्र को ला कर आगे तब मैं जानूंगा। आज भगवान दाऊ भैया के साथ समुद्र के तट पर गए हैं, यहाँ डूब करके गुरुपुत्र मर गया था। जो ही समुद्र ने देखा, साक्षात नारायण दिव्य रूप में बलराम के साथ आए हैं। समुद्र देव रूप में प्रकट होकर के कहा, हे प्रभु, इसमें गुरुपुत्र हमारे अंदर नहीं है, मैंने नहीं डुबोया है। हाँ, हमारे अंदर एक शंख रूपधारी पंचजन्य नामक राक्षस रहता है, उसी ने आपके गुरु का वध किया है। भगवान ने समुद्र के अंदर जा करके और शंख के अंदर विद्यमान असुर को ललकारा है। सोते हुए असुर की नींद खुली है, कुपित हुआ है। भगवान के साथ बड़े वेग से बढ़ता युद्ध करने के लिए प्रभु ने उसका वध किया है और जिस शंख में वो निवास करता था उसको ले लिया है। नाम पड़ा है पांचजन्य शंख उसका। वहीं पर वरदान दे दिया उस शंख को, जहाँ भी तेरी ध्वनि होगी वहाँ पर सदा सत्य की ही विजय होगी। भगवान महाभारत युद्ध के पहले ही 5 जन ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय 5 जन शंख को बजाया था और सत्य की विजय हुई महाभारत पांडवों के। इसके अंदर यमलोक गए हैं भगवान, और जो ही यमराज ने देखा नारायण आए हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु आपका स्वागत यहाँ कैसे हुआ है। प्रभु ने कहा, गुरु पुत्र में यहाँ नहीं दमा निज कर मनि बंधन आयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। हमारे गुरुपुत्र कर्म बंधन के कारण यहाँ आए हैं। मेरी आज्ञा को बुला करके मुझे तो दक्षिणा के रूप में मक्खू माता को दूंगा। दिव्य रूप ला करके जीवात्मा को भगवान को दिया। भगवान ले करके सीधे गुरु माता को दिए हैं, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया गुरु माता गुरु के चरणों में, और सीधे से उज्जैनपुरी से मथुरापुरी आए गए हैं। मथुरावासियों से सुना, गुरुकुल में पढ़ करके कन्हैया दाऊ के साथ आए हैं, बड़े आनंद में डूबे हैं। उग्रसेन राजा थे, उन्होंने कन्हैया को सब कारधार किया और आज मथुरावासी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को मथुराधीश के नाम से संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप से मथुरा का समस्त कार्यभार कृष्ण के हाथ में ही है। राष्ट्रपति के रूप से अक्रूर जी महाराज, उग्रसेन जी महाराज राजपाट कर रहे हैं। अब राजतंत्र का अपना एक नियम होता है, प्रधानमंत्री से जब चाहे उसके साथ व्यवहार कोई नहीं कर सकता है। कन्हैया स्वर्ण में महल को देख करके गंभीर हो जाते हैं। वृंदावन की बार याद आने लगी, वहाँ पर अभी भी यशोदा मैया गोपिकाएं बाल बाल तड़प रहे हैं, उनकी याद में तिलक लगे रोते रहते हैं।